Hello students, I am Pooja Dwivedi, Resonance Pre-Medical Division Chemistry Faculty. Today's we are starting Organic Chemistry first lecture. It is basic introduction of organic chemistry. इट इज़ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, किसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या इसके अंदर हम पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम करते हैं कार्बन के बारे में स्टडी। और इस डेफिनेशन इसकी जो डेफिनेशन है वो है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री the branch of chemistry which deals with organic compounds which deals with organic compounds। तो जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब एक तो स्टडी ऑफ कार्बन और एक ऐसी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास एक वर्ड आया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Organic compound, compound of hydrocarbon, compounds of hydrocarbon and their derivative। are known as organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव प्रेजेंट है। अब अगेन हमारे पास यहाँ दो टर्म्स आई हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं।
क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, उसके बारे में बात करेंगे। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन and carbon are known हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं CH4, C2H6, C2H4, C2H2, C6H6 ETC। तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इसके एग्जांपल्स हैं, यहाँ देखो कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, कार्बन है हाइड्रोजन है, कार्बन है हाइड्रोजन है, इसके अलावा यहाँ कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम कोई प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। उसकी डेफिनेशन क्या होती है देखिए, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। Compounds containing carbon, hydrogen and some other element O, N or X are known हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ये एटम प्रेजेंट होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, देखिए CH3OH, CH3NH2, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के, क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम CNO, अदर एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन प्रेजेंट है, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। अब क्या हुआ था, पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके थ्रू ही गेन किया जा सकता है, उन्हें लैब्स में नहीं बनाया जा सकता। तो इन अर्ली टाइम्स all organic compound are obtained
are obtained from living organism directly or indirectly. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही गेन किया जाता था, इन्हें लेब्स में नहीं बनाया जा सकता था। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं से गेन किया जाता था। इसी बेसिस पे बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे जो कि स्वीडिश केमिस्ट थे। proposed that vital force is responsible for formation of organic compounds. तो बर्जीलियस जो एक स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब एक वाइटल फोर्स की वजह से हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनसे गेन करते हैं। तो वाइटल फोर्स क्यों दिया? वाइटा मतलब लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी बर्जीलियस ने। लेकिन अब क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बोला कि ऐसा नहीं है, इन कंपाउंड्स को हम लैब में भी बना सकते हैं। और हमारा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना वो था यूरिया। वो क्या था? यूरिया। गिवन बाय वॉलर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया। तो अमोनियम साइनेट को गर्म करने से वो किस में कन्वर्ट हुआ? यूरिया में। तो ये पहला कंपाउंड था जिसे लैब में बनाया। ऐसा पहला कंपाउंड जिसे लेबोरेटरी में बनाया वो था यूरिया। इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को हीट किया, इससे किस में कन्वर्ट हुआ? यूरिया में। और इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया कि ऐसी कोई थ्योरी नहीं होती, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिससे सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाया जा सके। अब इसके बाद जैसे जैसे इन्होंने बनाया वैसे वैसे और साइंटिस्ट ने भी अलग अलग कंपाउंड्स लैब में बनाए। उनमें से सेकंड जो कंपाउंड लैब में बना वो था एसिटिक एसिड।
और इसे सिंथेसाइज किया था कॉल्बे ने। ये भी एक साइंटिस्ट थे। थर्ड कंपाउंड जो सिंथेसाइज हुआ लैब में, वो था मेथेन, जिसे सिंथेसाइज किया बर्सलोट ने। इस तरीके से इन कंपाउंड्स को, 3 कंपाउंड्स थे जिन्हें सिंथेसाइज किया गया लैब में। पहला कंपाउंड यूरिया, जिसे बनाया गया अमोनियम साइनेट के थ्रू। अमोनियम साइनेट को जब हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? यूरिया में। सेकंड कंपाउंड यूरिया किसने बनाया था? वोलर ने। सेकंड कंपाउंड था वो था एसिटिक एसिड, वो किसने दिया? कॉल्बे ने। थर्ड कंपाउंड जो था मेथेन, वो किसने दिया? बर्थलोट ने। तो इस तरीके से 3 कंपाउंड्स जो थे, फर्स्ट थर्ड कंपाउंड जो लैब में बने वो ये थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे कंपाउंड्स लैब में बनने लगे और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सेपरेटली स्टडाइज किया जाने लगा। अब बात करते हैं हम कार्बन की। कार्बन जो है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो 12 होता है। और ये कार्बन जो है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है 1s2 2s2 2p2। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब कार्बन ग्राउंड स्टेट में होता है, जब कार्बन ग्राउंड स्टेट में होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में चला जाता है। इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। अब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। यहां भी कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, लेकिन ये सारे बॉन्ड सिंगल है। सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा। तो यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना हुआ है। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ये दोनों सिग्मा है। यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, इसमें एक सिग्मा है और 2 पाई है। और यहाँ पे ये एक सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? यहाँ 3 सिग्मा प्लस 1 पाई। ऐसे ही यहाँ पे 2 सिग्मा प्लस 2 पाई। इसमें एक कंडीशन और है, इस तरीके से भी कार्बन बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन होगी, 2 सिग्मा प्लस 2 पाई। तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इसकी जो वैलेंसी है, आउटर मोस्ट शेल या इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। इसका मतलब ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो इसने यहाँ चारों सिंगल बॉन्ड बनाए। सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा। फिर सेकंड वाले में हमने देखा इसने 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाया, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ भी 4 बॉन्ड, यहाँ भी 4 बॉन्ड। तो इसने टोटल कितने बॉन्ड बनाए? 4। और कंडीशन अलग अलग है। अगर ये एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो 3 सिग्मा और एक पाई होगा। अगर ये एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो 2 सिग्मा 2 पाई होगा। अगर कार्बन के दोनों साइड 2 डबल बॉन्ड बनेंगे तो कार्बन में क्या होगा? 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। अब इस बेसिस पे यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हमसे बोल दिया जाए
हमें कैलकुलेट करने हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड्स जो फॉलोइंग कंपाउंड्स हैं उनके अंदर। इसमें पहला एग्जांपल है हमारा अब पहले को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ कार्बन ने 3 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं 3 हाइड्रोजन के साथ, तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड हमें काउंट करने हैं क्योंकि सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है। तो यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट करने हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड्स है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे पास 5 सिग्मा है प्लस 1 पाई बॉन्ड्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, यहाँ पाई है। अब टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड हमें काउंट करने हैं, तो यहाँ पे होंगे 3 सिग्मा प्लस 2 पाई। इस तरीके से हम पाई बॉन्ड्स की, सिग्मा बॉन्ड्स की काउंटिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।